जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि की लेखनी चलने लग पड़ी श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए। अब उन्होंने रामायण की कथा को कैसे लिखा, और ये तो आप हर रोज के मेरे श्लोकों से जान भी पा रहे हैं कि रामायण की कथा कितनी आसान है और कितनी आनंद देने वाली है। पूरी कथा अनुष्टुप छंद में लिखी गई है, जिसको पढ़ना बहुत ही सरल है, और 2-3 बार अगर संस्कृत के इन श्लोकों को हम पढ़ते जाएं तो अपने आप ही रामायण के संस्कृत के श्लोक भी हमें समझ में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि की कलाई इतनी अद्भुत और अनोखी थी, जिसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्रम पद्म अर्थवत। कि अब रामायण की कथा में उन्होंने कब इसका वर्णन किया, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आता है। वो कहता है कि मैंने इस रामायण की कथा का वर्णन तब किया जब श्री राम को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी। तो पहला शब्द ही उन्होंने ये कहा, प्राप्त राज्यस्य रामस्य, कि जब श्री राम को राज्य की प्राप्ति हो गई थी तब वाल्मीकि भगवान ऋषि ने चरित्रम कृत्स्नम, पूरे राम के चरित्र को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब राम के चरित्र को प्रस्तुत किया रामायण में, पर रामायण की भाषा कैसे थी, कैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने लास्ट शब्द में इसको स्पष्ट कर दिया, विचित्रम। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बहुत अद्भुत थे, सुंदर थे, कानों को सुनने में कटु की अपेक्षा माधुर्य उत्पन्न करते थे। पदम, और जिन जिन पदों का उन्होंने अपने रामायण में प्रयोग किया और जिस अर्थ को लेकर के उन्होंने पद और शब्दों को रामायण में संजोया, वो शब्द भी मनुष्य के ऊपर अद्भुत प्रभाव छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने विचित्र, अद्भुत और अनेक अर्थों को अपने अंदर समेटे हुए, एक सुंदर अर्थ को अपने अंदर लिए हुए शब्दों के माध्यम से उन्होंने रामायण की कथा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और ऐसे शब्द जो सुनने में कानों को बहुत प्रिय लगते हैं और लोगों पर एक अपना प्रभाव डालते हैं, ऐसे शब्दों को लेकर के रामायण की रचना की। और रामायण इतनी सरल भाषा में है कि जन जन तक संस्कृत के श्लोकों को पहुंचाना, संस्कृत भाषा का ज्ञान देना, ये रामायण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को, जो वाल्मीकि ने जिस उद्देश्य को लेकर के इस रामायण की रचना की, उनके उस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। रामायण के इस श्लोकों को जन जन तक पहुंचा करके, उसके अर्थ को समझा करके, और लोगों को राममय जीवन के माध्यम से अपने जीवन में उन गुणों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हुए जुड़ते हैं। चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक का बटन दबाते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखते हैं।